ईशो महापुराण की जय। बोलिए गजानंद भगवान गणेश की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने जो कथा श्रवण की, इस ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान कार्तिकेय जी ने किस प्रकार से तारकासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त कराया। आज की कथा में आप सभी भगवत प्रेमी भगवान गणेश जी की उत्पत्ति और उनका चरित्र श्रवण करने वाले हैं, जो कि भगवान गणेश जी विघ्न को नाश करने वाले, विघ्न को हरने वाले, सुख को करने वाले भगवान गणेश की अद्भुत कथा आप चित्त मन हृदय से अवश्य संपूर्ण सुनिए। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजानाथ, हे स्वामी, कार्तिकेय का यह अमृतमयी चरित्र तो आपने हमें सुनाया है और हमने भी सुना है, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। अब कृपा करके सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र सुनाने की कृपा करे, हे पितामह। जब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी तो अति प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उन्हें शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। कल्प भेद और श्वेत कल्प की बातें हो रही हैं, क्योंकि सबके पति भगवान शिव जी सगुण हैं और निर्गुण हैं। यह आपने अवश्य सुना होगा। वे सब लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हे मुने, अब आप सादर सहित उनके चरित्र को सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। कैलाश जब विवाह करके भगवान शिव माता पार्वती के संग कैलाश पर गए, तब वहाँ कुछ समय व्यतीत होने पर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी से उत्पत्ति की यह कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में भगवान इस कथा को सुनने से विघ्न तो ज़रूर दूर होंगे। एक समय की बात है, जया और विजया नामक माता पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा, शंकर जी के द्वारा भगवान शिव जी, जो शिव जी के द्वार पर तो हजारों असंख्य गण खड़े रहते हैं, द्वारपाल विराजमान रहते हैं उनकी सेवा में, हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी गण होना चाहिए। बोलिए गण भगवान गणेश भगवान की जय। भगवान की गणेश भगवान की उत्पत्ति की यह कथा है। अब आप उनकी रचना कीजिए। तब देवी पार्वती को सखियों की यह बात बड़ी ही प्रिय लगी माता को। तब उन्होंने उनकी रचना की इच्छा की। जब एक समय माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, आपने कथा श्रवण किया होगा, और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर शिवजी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे माँ जगदम्बिका भवानी को लज्जित हो तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखियों का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपनी कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। माता को ऐसा लगा कि कोई हमारा सेवक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि हमारी सखियों ने जो कहा था वह गलत नहीं कहा था। उन्होंने सोचा कि मेरा एक ऐसा सेवक हो जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना हो। ऐसा विचार कर माँ पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष निर्माण किया। वह शरीर के
सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली और पराक्रमी भी थे। पार्वती जी ने उनके अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त हो उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या उपदेश है, कृपा करके कहिए, मैं आपकी आज्ञा को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब माँ पार्वती ने कहा, तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना ना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पावे। कितना भी कोई हट क्यों ना करे, तुम उसे कदापि ना आने देना। ऐसा कहकर माता पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी ने गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव जी द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को ना जानकर गणेश जी ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ली और उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूँ, शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर, अरे बालक मूर्ख, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति भगवान शिव हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह ना कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे, गणेश जी ने फिर उस पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर ही स्थित रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल का परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू नहीं जानता कि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर चला जा। इस समय गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तक हमने तुमको एक गण मानकर छोड़ दिया, नहीं तो मार दिए गए होते, अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से ना हटे। इस पर शिव जी के गण लौट आए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे भगवान शिव जी ने अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा, मैं नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर गण को हटाओ। वे गण फिर वही लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम हो कौन और यहाँ क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ स्थापित किया है? क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। जब इतना गणेश जी ने सुना तब वो कुपित होकर अपने हाथों से लाठी पकड़कर उसे कहने लगी, गणों को डांटने मारने लगे और यह कहने लगी, जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिवगण को बड़ी चिंता हुई, क्या करें और कहाँ जाएं? मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास गए और एक कोश की दूरी से ही चिल्ला चिल्ला कर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए त्रिशूलधारी भगवान उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो
अधिक कहने से क्या, उसको शीघ्र ही वहाँ से हटाओ। और अब वे पार्वती मंदिर पर जाकर द्वारपाल गणेश जी के पास गए और जब हटने को गणेश कहा तो कहा, तब गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हल्ला हो सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा और देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत माँ पार्वती को सुनाया। साथ ही यह भी कहा, अच्छा हुआ जो आने दिया नहीं दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। देवी तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित ना हुआ था कि उनके गण आकर बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा, हे भद्रे, तुमने ठीक कहा है, जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया, तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते। इनमें शत्रुता की कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कच्छ पगड़ी और जांघिया को कस बांधकर निर्भय हो उन गणों से बोली, मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहीं पर स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हूँ, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करूँगा। तुम शिव जी की आज्ञा का पालन करो।